चलिए डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। इसका दो एप्लीकेशन है और दोनों एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनता है। तो आप ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। हिंदी में इसी का नाम है कोलराउस का नियम। तो हम लोग फर्स्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिशत विघटन, प्रतिशत विघटन और विघटन स्थिरांक, स्थिरांक की गणना। देखिए ध्यान से, अभी मान लीजिए मैं कोई एक जनरलाइज वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं। ये वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा रिलेशन आएगा इसमें। अभी ए बी है, टूटेगा ए प्लस प्लस बी माइनस। अब ये कैसा हो गया? ए बी CH3COOH टाइप का हो गया। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? CH3COO माइनस H प्लस, करेक्ट ना? अब देखिए, एट t इक्वल टू 0, यानी जब इनिशियल टाइम है तो मैं मान रहा कि ए बी 1 होगा और ये 0 0 होगा, यानी ए और बी टूटा ही नहीं है। और एट टाइम टी अगर मान लीजिए बी माइनस, अगर ये अल्फा बना तो ए प्लस बी अल्फा बनेगा। तो ए बी कितना होगा? 1 माइनस अल्फा। अगर आप यहाँ पे x करेंगे तो x हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अल्फा हम बोल रहे टूट रहा है अभी। लेकिन ये जो है अल्फा ना, ये मोल के टर्म में होता है। आप जो भी, अभी हमको ये नंबर है, जैसे इतना मोल टूटा है, अभी हमको इसको कंसंट्रेशन के टर्म में बदलना है। तो एट टाइम t अगर कंसंट्रेशन के टर्म में बदलना है तो c से गुना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। यहाँ पे मोल बता रहा है ना, मतलब नंबर, इतना मोल जो भी अल्फा टूटा हुआ है। और यहाँ पे बता रहा है कंसंट्रेशन। कोई बोलेगा कंसंट्रेशन क्यों लिया? क्योंकि हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट और अल्फा का फॉर्मूला लिखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, के जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट मान रहे हैं हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो के होता है उसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें लैंग्वेज में लिख देता हूँ। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला है। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नहीं, ये पढ़ाया था ना Kp एंड Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। वैसे ही इधर K है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इसका भी फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो ये बताइए यहाँ पे कंसंट्रेट प्रोडक्ट के टर्म में क्या है, ए है और बी है और रिएक्टेंट ए बी है, तो हम कैसे लिखेंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, करेक्ट। अब देखिए ए प्लस है क्या, ए प्लस आया है सी अल्फा, यहाँ पे ए प्लस है सी अल्फा, बी माइनस है सी अल्फा, ए बी जो है सी वन माइनस अल्फा, तो मैं डेटा रख रहा सी अल्फा और सी अल्फा, ए होगा सी वन माइनस अल्फा। कुछ आवाज आ रही, हाँ ठीक है। तो ये C से C कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है अगर हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है और जब अल्फा दिया है, कंसंट्रेशन दिया है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हमको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो लेस देन 1 होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है अल्फा लेस देन इक्वल टू 5% है, तो अल्फा कितना हो गया, यानी 5/100, तो 0.05, ये तो बहुत कम हो गया ना। तो अगर इसको 1 तब अगर अल्फा लेस देन 1 है तो 1 माइनस अल्फा के जगह पे अप्रॉक्स 1 लिखा जा सकता है, तो इसको इक्वेशन 1 कीजिए, तो अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1, तो 1 माइनस अल्फा के जगह पे 1 होने वाला है, तो क्या हो गया, k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। एक्चुअली क्या है, ये फॉर्मूला थोड़ा राउंड ऑफ करके आया है तो परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा और इसे परफेक्ट आंसर मिलेगा फर्स्ट वाले से। ये हो गया आपका सेकेंड, लेकिन सेकेंड वाले को सोल्व करना आपके लिए सेकेंड या मिनट में लगेगा, लेकिन ऊपर वाले से इसके लिए केस सोल्व करना बहुत लोग के लिए सरदर्द हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा तब सोल्व करना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर से समझा देता हूँ, देखिए अगर ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, उसके लिए डेरिवेशन दिया हुआ है। तो ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब टूटेगा तो ए प्लस प्लस बी माइनस, ये इनिशियल कंडीशन है, ये कुछ भी रहेगा, हमने 1 माना है 1 मोल, क्योंकि इसका कोफिशिएंट आप 2 मोल भी मान सकते हैं, लेकिन जब चेंज हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये 0 है। अगर किसी टाइम टी पर अगर बी माइनस अल्फा बना तो ए प्लस बी अल्फा होगा, ए बी 1 माइनस अल्फा, ये तो नंबर है। अगर हमको कंसंट्रेशन बदलना है तो सी से मैंने गुना कर दिया, हमको पता है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ए प्लस और बी माइनस का संख्या भी बढ़ेगा, तो के डिसोसिएशन कांस्टेंट है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो फॉर्मूला लिख दिया के का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी इधर रिएक्शन लिखा है, रिएक्टेंट होगा। तो ये ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी, तो ए प्लस का कंसंट्रेशन सी अल्फा है, बी का सी अल्फा और ए बी का सी 1 माइनस अल्फा, तो सी से सी कैंसिल हुआ, ये बन गया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इस एग्जाम्पल मतलब फॉर्मूले से भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अगर अल्फा दिया रहेगा तो ठीक है, अगर अल्फा नहीं दिया रहेगा तो अल्फा निकालने के लिए सरदर्द होगा, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता है, इसलिए राउंड ऑफ किया कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा लेस देन 1 होता है, 1 माइनस अल्फा को 1 लिखा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला हो गया। इसमें किसी को डाउट है? अब कोई बोलेगा यार कि अभी तक तो हमको के भी नहीं पता था, अल्फा भी नहीं पता है, तो दोनों में से एक निकालेंगे कैसे, तो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, अल्फा निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। तो ये अल्फा होता है, देखिए ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और हम लोग ऐसे भी लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला है अपने पास अल्फा निकालने का, जहाँ पे मैं टर्म लिख देता हूँ,
इसका मीनिंग क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मीनिंग है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये दोनों डाटा रहेगा, या अगर नहीं भी दिया रहेगा तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए सिखाया था, क्या होता है? K/m, या एक और फॉर्मूला था K इंटू 1000/m, एक और फॉर्मूला था K/1000 इंटू m। तो जो कंडीशनिंग रहेगा उसके हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिया जाएगा। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर ए बी का ही निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए बी, तो कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बी माइनस, करेक्ट ना? तो इस फॉर्मूले का यूज करके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी निकाल लिया जाएगा, और ऊपर वाले का फॉर्मूला यूज करके ये वाला मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन निकाल लिया जाएगा। जैसे ये डेटा निकलेगा तो हम लोग अल्फा निकालेंगे, और जब अल्फा निकलेगा तो हम के निकाल सकते हैं। किसी को डाउट है? अब किसी ने बोल दिया के कैसे निकालेंगे, इधर के आया है तो के भी बता देता हूँ। के तो आपको पता है क्या होता है, सी इंटू एल बाई ए, या सी को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, तो बुक में कैसे दिया है कि इसको जी नोटेशन दिया है एल बाई ए, शायद ये हम मान रहे हैं। तो ए वैल्यू और ए दोनों जो है हमको कंडक्टेंस बताता है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता क्या है? 1/, रजिस्टेंस। हाँ, ये रजिस्टेंस है। तो अगर रजिस्टेंस पता रहेगा, कंडक्टेंस निकलेगा, तो उसकी सहायता से हम लोग के निकाल लेंगे, और के निकाले रहेंगे तो इसकी सहायता से। और कैपिटल एम कहाँ क्या है यहाँ पे? कैपिटल एम क्या है? मोलरिटी। तो ये डेटा दिया रहेगा आपको, और आप इसकी सहायता से वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए 3.11, मैं इसको उधर लेके चलता हूँ। थोड़ा पढ़िए तो क्या क्या दिया है, क्या आपको निकालना है। अभी ये कह रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ इतना कैपिटल एम एसिटिक एसिड, यानी ए मोलरिटी, मोलरिटी आपको दे दिया हुआ है। हम लोग इसको सोल्व कर ले रहे हैं। मोलरिटी दिया हुआ है 0.00241 कैपिटल एम, ऐसा। और देख कंडक्टिविटी यानी क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है आपको 7.896 इंटू 10⁻⁻5 एस सेंटीमीटर इनवर्स। ये मीटर नहीं है, मोलरिटी है। तो कह रहा है कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी, हमसे पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा। इफ डेल्टा 0m फॉर एसिटिक एसिड, दिस व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये क्या दिया हुआ है, क्या दिया है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, करेक्ट ना?
मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है 390.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। चलिए तभी हम लोग पहले मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, और आप बताइए इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, दो ए फॉर्मूला यूज करूँ या ए फॉर्मूला यूज करूँ, कौन सा करूँ बोलो। ए वाला, हाँ ए वाला यूज किया जाएगा, ए वाला से, हाँ के इंटू 1000/m, क्योंकि यूनिट को ध्यान से देखना है। यहाँ पे दिया हुआ है वो एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा के इंटू 1000/m। चलिए डेटा रखिए, तो के दिया हुआ है, सॉरी हाँ 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000। कैपिटल एम मोलारिटी कितना दिया है 0.00241। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए कितना आएगा इसका। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 7.896 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0241 1 2 3 4 5। तो ये एक्चुअली आंसर आएगा यहाँ से 32.76 इंटू इतना इंटू है, उसको कैंसिल कर दिया मैंने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किसी के पास बुक है तो आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझा क्या। चलिए अगर ये डेटा निकल गया, अब हम अल्फा निकाल पाएंगे। अल्फा, तो अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन तो हमने निकाल लिया 76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है 390.5 सेम यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा 32.76 डिवाइडेड बाई 390.5, तो ये आ रहा है 0.08। अल्फा 0.0838, यानी अप्रोक्स कितना हो गया ये 8.38%। करेक्ट ना परसेंटेज में, डाउट है क्या। एक सेकेंड, और क्वेश्चन दिया है क्या। ये तो हो गया है बना के। चलिए अभी मैं इसका सेकेंड एप्लीकेशन बता रहा है आपको। सेकेंड एप्लीकेशन देखिए, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ strong electrolyte with the help of weak electrolyte, with the help of weak electrolyte, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की सहायता से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालना। यानी
दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से प्रबल इलेक्ट्रोलाइट, उसका हिंदी होता है वैद्युत अपघट्य, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट की चालकता निकालना। देखिए ध्यान से, अभी मैं इसको क्वेश्चन से ही समझा रहा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर CH3COOH इसकी मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है x। ध्यान से, अगेन आपको NaCl, एक सेकेंड क्वेश्चन देखता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्वेश्चन। वेट, सर हाँ, कौन है? एक सेकेंड, हाँ। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर से डेटा से बता देता हूँ आपको। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, बोल रहा, अभी बोल रहा। वीडियो रुक गया है? नहीं दिख रहा है? हाँ, मैं बोल नहीं रहा था ना, अभी दिख रहा है क्या आपको? आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, एक सेकेंड। हेलो, अभी आवाज आ रहा है? है। देखिए, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? कोई प्रेजेंट कर दिया क्या? दिख रहा है, पॉज हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ एक मिनट, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आएगा, रुकिए। अभी दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा है। नो सर, नहीं दिख रहा है। बस वो पॉज हो पड़ा है। एक सेकेंड। एक सेकेंड। ओके, एकदम स्लो हो गया है, रुकिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, पॉज एकदम। अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या? बोलिए, ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर, दिख रहा है। हाँ चलिए, देखिए अभी देखिए यहाँ पे NaCl, HCl और NaAC की कंडक्टिविटी दिया हुआ है। सर फिर दिखना बंद सर, हो नहीं दिख रहा है मेरा स्क्रीन। यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा चेंज, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर, गया। हाँ, अभी क्या किया जाए, नेटवर्क का प्रॉब्लम। एक सेकेंड रुकिए।